आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी मेरे बेटे को कोई तो बचा लो। बनी सत्य घटना। बचाओ बचाओ, जीवक ने फांसी लगा ली। मेरे बेटे को कोई तो बचा लो, दरवाजा खोलो। सागरी देवी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पड़ोस के लोगों को बुला रही थी। आज पड़ोस के सब लोग उसकी आवाज सुनकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। वैसे भी इस तरह की बात सुनकर कोई राह चलता हो वह भी आ जाता। फिर ये तो पड़ोसी थे। सागरी देवी के घर बहुत भीड़ लग गई। सब अपने अपने विचार दे रहे थे। कोई कह रहा था अब तो ये नहीं बचेगा। कोई कह रहा था ऐसे मत जाओ, ये पुलिस का मामला है। कोई कह रहा था पुलिस को फोन करो, तो कोई एम्बुलेंस को फोन करने को कह रहा था। सागरी देवी जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला चिल्ला कर अपनी बहू को गंदे गंदे शब्दों से अपमानित कर रही थी। वह बेचारी बेसुध सी अपने कमरे के दरवाजे के पास अपने 2 साल के बच्चे को लिए बैठी थी। सागरी देवी के बेटे की शादी अंगिका के साथ 3 साल पहले हुई थी। उनका 1-2 साल का बच्चा है। तब तक उधर से पड़ोस में रहने वाले नौजवान निमिष ने सागरी देवी से कहा, ताई जी, जीवक भैया को बचाना है तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सागरी देवी ने निमिष से कहा, तोड़ दे दरवाजा, मेरे बेटे से कीमती नहीं है। और फिर उस दरवाजे के टूटने और उसके नुकसान का सारा दोष अपनी बहू को देती हुई उसे गालियां देने लगी। कई लड़कों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और दौड़कर पंखे से लटके जीवक के पैर को अपने कंधे पर रख लिया। फिर उसे नीचे उतारा। इतने में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गई। पुलिस वालों को देखते ही सागरी देवी और जोर से रोने लगी और बहू को बुरा भला कहने लगी। वो ऐसा पुलिस को दिखाने के लिए कर रही थी ताकि पुलिस को लगे उनकी बहू ने उनके बेटे को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। पुलिस वालों ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए लोगों से कहा, आप सब पीछे हटिए, बाहर जाइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। फिर जीवक को चेक करते हैं। अरे ये तो जिंदा है। तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जल्दी से एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले चलो। सिपाही सबको हटाते हुए उसके एम्बुलेंस में लेकर तुरंत अस्पताल चले गए। पुलिस ने कहा, अब आप सब अपने अपने घर जाइए। इतना सुनते ही सब जाने लगे। पुलिस ने सागरी देवी से कहा, पति कहाँ है आपके? सागरी देवी ने हाथों से संकेत करके कहा, वे उधर चारपाई पर लेटे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह दवा खाकर सो रहे हैं। वह चल फिर नहीं सकते हैं। पुलिस ने कहा, और कौन कौन है आपके घर में? सागरी देवी ने कहा, मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, बहू और एक 2 साल का पोता। इतने लोग ही घर में रहते हैं। फिर पुलिस ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? सागरी देवी ने कहा, मेरे 2 बेटी, एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने ससुराल में हैं। फोन कर दिया है, अभी आती होगी। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, आप और आपकी बहू अभी मेरे साथ चलो अस्पताल। सागरी देवी ने कहा, ये कुलक्षणी मेरे साथ अस्पताल नहीं जाएगी। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस ने सागरी देवी को डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। ऐसे समय में भी तुमको लड़ाई झगड़ा समझ में आता है? देख नहीं रही हो उसकी क्या हालत है? तुम्हारा तो बेटा है, लेकिन उसके लिए तो पूरा जीवन है। वो उसके बच्चे का पिता है। उनकी बात सागरी देवी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वह उनके सामने कुछ बोल ना सकी और चुप रही। फिर पुलिस सागरी देवी को और उसकी बहू को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जीवक का इलाज
डॉक्टरों ने शुरू कर दिया था। ऑक्सीजन लगा था उसको। वेंटिलेटर पर बहुत सारी मशीनें लगी थी। बहू को तो जैसे कुछ होश ही न हो, वह तो निष्प्राण सी हो गई थी। सागरी देवी वहां भी रोती जा रही थी और बहू को कुछ न कुछ कहती जा रही थी। पुलिस वालों ने कागजी कार्रवाई की और उस पर साइन करने को कहा। सागरी देवी के पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उन्होंने अंगूठे लगाए। बहू ने जैसे ही साइन किया, तब तक उनके बेटी की और दामाद भी वहां पहुंच गए। फिर सागरी देवी जोर जोर से रोते हुए अपने बेटी और दामाद से सारी घटना बताने लगी। पुलिस वालों ने डॉक्टर से कहा, इसको होश आने पर सबको पहले हमें सूचना दीजिएगा। यह कहकर पुलिस वालों ने तो जा चुके थे, पर एक दो सिपाही वहीं रह गए थे। सब वहीं बैठे हुए थे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन जीवक को होश नहीं आया। बेटी और दामाद ने माँ को समझा बुझाकर कैंटीन में कुछ खिला दिया, पर बहू की तरफ किसी ने न देखा। उसने सुबह से शाम हो गई, पर उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। बच्चा भी भूख से बार बार रो रहा था, पर उन पर किसी को दया नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, यहाँ पर इतने लोगों को रुकने की इजाजत नहीं है, इसलिए कोई एक दो लोग ही रह सकते हैं। सागरी देवी ने कहा, मैं रुकूंगी। तो बेटी ने समझाया कि उसकी बीवी को यहीं रहने दो। माँ, तुम हमारे साथ चलो। फिर भी सागरी देवी का मन नहीं मान रहा था। बड़े दामाद ने कहा, माँ, आप घर जाइए। वहाँ पापा जी अकेले हैं, उन्हें भी आपकी जरूरत है। सागरी देवी फिर मान जाती है और घर चली जाती है। बहू के साथ बड़े दामाद अस्पताल में रुक गए। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए आपको अवश्य हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए।